अभी दोस्तों बीजेपी सांसद कंगना रनावत को लोग क्या क्या बोल रहे हैं। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है टांग उठाती है। वहीं कृति सेनन के इस जीवा के छोटे से ऐड की वजह से हमारा कल्चर और ट्रेडिशन फिर से बहुत ज्यादा खतरे में है, एक ऐड की वजह से। अब इस ऐड में एग्जैक्टली क्या है आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अंध भक्तों को ये हो क्या गया है भाई। चीनी 500 रुपए किलो होगी मैं खरीद लूंगा, 1000 हो जाएगी मैं खरीद लूंगा। मतलब चाहे चीनी 70 से 7000 हो जाए, लेकिन हमको तो चाहिए मोदी जी ही। चाहे चीनी 70 की जगह 7000 पर पहुंच जाए, लेकिन हमको तो मोदी। वहीं अभी मार्केट में क्या क्या नए नारे आ रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि देश की गद्दी पे किसी पढ़े लिखे इंसान को बिठाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की गद्दी पर जब एक अनपढ़ को बैठा दिया गया तो देखिए वही हुआ, उसका भुगतान हमारे जैसे जेनजीज को, हमारे जैसे युवाओं को उठाना पड़ा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंटरनेट के सारे वायरल अपडेट्स की, लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कंगना रनावत की, जो कहती है कि आशुतोष राणा, सोनू सूद, बाबा रामदेव, तापसी पन्नू एंड राखी सावंत की एक भी सलाह नहीं मानूंगी, क्योंकि ये लोग मुझसे कम सक्सेस हैं। मैंने जितनी कामयाबी अचीव की है उसका इन्होंने 1% भी नहीं किया है। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है टांग उठाती है। मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते। इनफ इज इनफ। पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहे हैं। कोई आशुतोष राणा जैसे कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह भौंकती है। लेकिन दीदी आशुतोष राणा ने तो आपका नाम नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने कहा था कि इंसान की पहचान उनकी जबान से होती है। हाथी चिंगाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, तो किसी भी जीव की पहचान उसके स्वर से निकलने वाले कंठ से होती है। इसलिए भाषा का बड़ा महत्व होता है। भाषा के मामले में हमारे यहाँ पे ये अक्सर कहा जाता है कि बातन हाथी पात है और बातन हाथी लात। आप बातों से ही हाथी की सवारी का आपको सम्मान मिलता है, और बातों के कारण ही, आपके द्वारा बोले गए शब्दों के कारण ही आपको उसके पैर के नीचे डाले जाने वाला दंड मिलता है। हमारे शब्द ही हमारे सम्मान के प्रतीक होते हैं। और आगे कंगना रनावत कहती है कि जो मुझसे ज्यादा कामयाब नहीं है मैं उनकी कोई भी सलाह नहीं मानूंगी। आप पहले कंगना रनौत बन के दिखाइए। अगर जो पर्सन मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज्यादा माननीय है, सम्मानीय, उनकी मैं सलाह लूंगी। मतलब वो औरत जो पिछले 11 सालों में एक भी हिट फिल्म नहीं बनाया है, जिनके हिट फिल्म की मूवी को देखने के लिए आपको 11 साल पीछे जाना पड़े, वो ये ज्ञान दे रही है। यानी उनकी आखिरी हिट फिल्म अगर आप याद करेंगे तो आपको 11 साल पहले जाना पड़ेगा। 2015 में तनु वेट्स मनु रिटर्न, उस फिल्म को आप हिट कह सकते हैं। और भाई अभी तो मुझे लग रहा है कि आशुतोष राणा और भी कुछ लोगों से तुम्हारा कंपैरिजन ही नहीं है कंगना, बल्कि तुम्हारा कंपैरिजन है राखी सावंत से। इसलिए राखी तुमको कहती है कंगना उठते बैठते सिर्फ चाटते रहती है, चाटते रहती है। और भाई अभी तो एक नई कंट्रोवर्सी चल रही है कृति सेनन के इस ऐड की वजह से। हमारा कल्चर और ट्रेडिशन फिर से बहुत ज्यादा खतरे में है, एक ऐड की वजह से। तो देखो बेसिकली रक्षाबंधन में कृति सेनन का ये ऐड आया, जहां पर वो कुछ ये कहती है, चल हाथ दे। अरे वेट ना। मतलब जिस रक्षाबंधन में लड़कियों के रक्षा की बात की जाती है, वहाँ पर एक सिंपल से ऐड पर कृति सेनन को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है। उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि हिंदू ट्रेडिशन को मोक किया जा रहा है। लेकिन कांवड़ यात्रा में क्या हो रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप लोग? एंड अब भाई कृति सेनन के इस ऐड पर कंगना रनावत भी कूद पड़ी और उनके छोटे छोटे कपड़ों पर सवाल उठाने लगी। तो लोगों ने कंगना रनावत को भी कॉल आउट करना शुरू कर दिया कि बताओ क्या जमाना आ गया है,
कंगना कीर्ति के कपड़ों को लेकर के ज्ञान दे रही है। प्लीज कंगना रनावत, आप कपड़ों पर कोई कमेंट नहीं करो तो अच्छा है, वरना बेफजूल के ट्रोल हो जाओगी। You're right. वही दोस्तों, अभी पूरा देश बढ़ते चीनी के प्राइस से परेशान है, लेकिन हमारे अंधभक्त समाज के एक चचा जी बोल रहे हैं, चीनी 500 रुपए किलो होगी मैं खरीद लूंगा, 1000 हो जाएगी मैं खरीद लूंगा। चीनी का प्रयोग कम कर देंगे, क्योंकि चीनी से बढ़ रही बीमारी, शुगर हो रहा है, बीपी बढ़ रही है। अब देखो भैया, हम देखो चीनी खाना बिल्कुल बंद कर। 500 रुपए किलो चीनी हो जाएगी, खरीद लेंगे, समस्या नहीं होगी आप। अरे 500 हो जाए चाहे 5000 हो जाए, हम लोग खरीद लेंगे। 5000 हो जाए, 5000 हो जाएगा फिर भी खरीद लेंगे, क्योंकि उससे फायदा भी है। अरे ओ चचा, आपको बेहतरीन जवाब दिया है अनुराग झा ने कि इन अंधभक्तों के लिए चीनी 1000 या फिर 5000 हो जाए, लेकिन इनको चाहिए तो मोदी जी ही। दोस्तों, महंगाई बेरोजगारी चाहे चरम पर पहुंच जाए, चीनी 70 की जगह 7000 पर पहुंच जाए, लेकिन हमको तो मोदी चाहिए। सिलेंडर चाहे 1000 से 5000 हो जाए, लेकिन हमको तो मोदी चाहिए। बेरोजगारी दर चाहे 1000% बढ़ जाए, लेकिन हमको तो मोदी चाहिए। मित्रों, आप जानते हैं कि चीनी का रेट बढ़ाया क्यों गया है? क्योंकि चीनी से बड़े नुकसान है। अगर आप लगातार चाय पियेंगे तो आपको शुगर हो जाएगा। ये नहीं बोल रहा हूं, ये मोदी की गोदी में बैठकर खेलने वाली मीडिया कह रही है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोलना इनकी अदा है। जो इनका विकास समझे वो सबसे बड़ा गधा है। वही दोस्तों, नेहा भारती कह रही है कि हमारे देश में लोगों ने अनपढ़ों को गद्दी में बिठा दिया है, इसलिए हम लोगों को अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। हम लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, और अगर कोई नेता हम लोगों को सुविधा देने की कोशिश करता है तो उनको रोक दिया जाता है। जैसे आप नेहा भारती का ये वीडियो देखो। वो कहते हैं ना, गद्दी पर जब भी बिठाया जाए तो एक होशियार को बिठाया जाए, पर अगर गद्दी पर चुनकर एक अनपढ़ को बैठा दिया जाए तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो देश की जनता को पढ़ा लिखा बनाएगा? नहीं। हमारे देश की गद्दी पर जब एक अनपढ़ को बैठा दिया गया तो देखिए वो ही हुआ। उसका भुगतान हमारे जैसे जेनजीज को, हमारे जैसे युवाओं को उठाना पड़ रहा है। रेवंत रेड्डी का नाम आपने हमेशा मेरी वीडियोस में सुना होगा। तेलंगाना के सीएम हैं, तो उनको यूके और यूएस वगैरह विजिट करना था सिर्फ इस चीज के लिए, क्योंकि जो भी बड़े कैंपस है, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जितने भी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, उनको वहां पर एमओयू साइन करने थे। वो इसलिए ताकि हमारे देश के जो जेनजी है, देश के युवा जो है, वो पढ़ लिख कर उनको बाहर ना जाना पड़े, बाहर का मुंह ना ताकना पड़े। इसलिए वो यहीं पर रहकर ये यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर अपने ऑफ बीट कैंपस खोले और हमारे देश के युवा उसी में पढ़ लें। उसी के लिए रेवंत रेड्डी काम कर रहे थे, पर हमारी देश की गवर्नमेंट, डरपोक गवर्नमेंट, डर गई। उनकी जो विजिट है उसको कैंसिल ही कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भाई सिक्योरिटी रीजन है, ये है, वो है, फलाना ठिकाना, उसके वजह से कैंसिल कर दिया। अब हमारी गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए कि जो देश का नेता, कुछ नेता ही ऐसे बचे हैं जो हमारे देश के एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, वो ये भी नहीं चाहते कि हमारे देश का युवा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कर पाए। तो दोस्तों, अभी के वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को लेकर के आपका क्या कहना है, प्लीज आप मुझे कमेंट में बताओ। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपने अभी तक मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ये रहा लिंक, क्लिक करके देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।